बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स तक में। बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में क्या सिनेरियो बन रहा है, किस तरीके से आरसीबी ने ऊपर छलांग लगा दी है और अब क्या वो टॉप 4 में अपनी जगह बनाएगी, उस बारे में बात करेंगे। और टॉप 4 में जो अभी टीमें हैं उनमें से किसका पत्ता कट सकता है उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको पॉइंट्स टेबल दिखाते हैं। आपकी स्क्रीन पर पॉइंट्स टेबल होगा, अपडेटेड पॉइंट्स टेबल है। इसमें आपको पता चल रहा होगा किस तरीके से टीमें ऊपर नीचे हुई हैं, क्योंकि आरसीबी पहुंच गई है नंबर 5 पर। आरसीबी की टीम के अब 13 मैच में 6 जीत हैं और 7 हार और उनके 12 अंक है। लगातार 5 जीत दर्ज कर लिया आरसीबी ने, क्योंकि आरसीबी के लिए एक सिनेरियो ऐसा बन गया था कि अब जो मैच बचे हैं सारे जीतने होंगे तो आप 14 अंक तक पहुंच पाओगे, और आरसीबी ने वहां से लगातार 5 तो जीत लिए हैं। अब ऐसे में आरसीबी की टीम को एक और जीत की ज़रूरत है और वो अगला मुकाबला खेलेगी सीएसके के खिलाफ। सीएसके अभी नंबर 3 पर है, 13 मैच में उनके 14 अंक है। नेट रन रेट उनका बेहतर है एसआरएच के मुकाबले, इस वजह से वो आपको ऊपर दिखाई दे रही है। सीएसके की बात करें तो 13 मैच में 7 जीत 6 हार के साथ उनके 14 अंक है, तो उनका नेट रन रेट है प्लस 0.528, यानी कि सीएसके की टीम के भी चांसेस पूरे हैं यहाँ से जाने के प्लेऑफ में। पर सीएसके के लिए क्या है कि अगला मुकाबला अगर वो आरसीबी के खिलाफ जीत जाते हैं तो उनके 16 अंक हो जाएंगे, तो नेट रन रेट उनका बेहतर ही है। तो नेट रन रेट बेहतर होने की वजह से वो टॉप 4 में जा सकते हैं। वहाँ पर उन्हें देखना होगा कि सनराइजर्स हैदराबाद क्या करती है। सनराइजर्स हैदराबाद के 2 मुकाबले बचे हुए हैं, तो अगर वो दोनों जीत जाती है तो उनके 18 अंक हो जाएंगे, तो वो तीसरे नंबर पर में भी आपको दिखाई देगी। अगर राजस्थान भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो बचे हुए जो 2 मुकाबले हैं उनमें एक तो जीत ही जाए, और अगर 18 अंक हुए बाई चांस राजस्थान रॉयल्स के भी और सनराइजर्स हैदराबाद के भी, तो सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट थोड़ा बेहतर है, तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सीएसके ऊपर पहुंच जाए और टॉप 4 में तो पहुंच ही जाए, लेकिन उसको राजस्थान रॉयल्स से भिड़ना पड़े। बाकी एसआरएच की टीम टॉप 2 में आ जाए, ऐसा हो सकता है। पूरे सिनेरियो हैं यहाँ पर। बाकी राजस्थान रॉयल्स अगर अपने बचे दोनों मुकाबले हार गया तो वो 16 पर अटक जाएगा, तो उसमें खतरा ये हो जाएगा कि राजस्थान के भी 16 हो जाएंगे, सीएसके के भी 16 हो जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद हम मान के चलते कि इनके 18 हो जाएंगे, तो यहाँ पर एसआरएच पहुँच जाएगा टॉप 2 में और राजस्थान सीएसके आ जाएंगे थोड़ा सा नीचे 16 अंक लेकर। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स अगर आप देखेंगे तो उनके पास भी 16 अंक लेने के लिए अभी पूरे चांस है। उनके 2 मैच बचे हैं, दोनों के दोनों जीत जाते हैं तो 16 अंक ले लेते हैं। लेकिन लखनऊ के साथ दिक्कत ये है कि उनका नेट रन रेट बहुत ख़राब है, -0.769 है, तो इस वजह से लखनऊ की टीम शायद रह जाए, क्योंकि राजस्थान के पहले से 16 है। सीएसके जीत जाएगी तो उनके भी 16 हो जाएंगे। सनराइजर्स हैदराबाद के भी अगर 2 में से सिर्फ एक ही जीत हाथ आती है तो भी उनके 16 हो जाएंगे, तो ये 3 टीमें 16 पे अटक जाएगी, तो इनका नेट रन रेट थोड़ा बेहतर है, तो इस वजह से ये आगे चली जाएगी। लखनऊ सुपर जायंट्स वहाँ पर फंस जाए, ये भी हो सकता है। बाकी आरसीबी के लिए सिनेरियो क्या है? आरसीबी के लिए सिनेरियो ये कहता है कि यहाँ से आप सीएसके को हरा दो, और सीएसके को हराने के लिए इनको ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मार्जिन का एक जीत का वो आंकड़ा चाहिए। इसमें यह है कि 18 रन से या तो हरा सकते हैं, और अगर आप चेस कर रहे हो तो 11 बॉल रहते हुए, एज्यूम करते हैं 200 का टारगेट मिला है तो 11 बॉल रहते हुए आप जीत हासिल कर लो। हालांकि टारगेट अगर बहुत बड़ा होता है तो उस हिसाब से वो थोड़े से चेंजेस आएंगे, लेकिन कुछ ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा कि 100 रन से जीतना है, 150 रन से जीतना है, या 8 ओवर में 10 ओवर में चेज करना है, तो इतना ख़राब सिनेरियो नहीं है। तो आरसीबी के लिए प्रैक्टिकली चांसेस हैं वहाँ पर कि हरा सकते हैं वो सीएसके को। इसके अलावा उन्हें यह भी चाहना होगा कि लखनऊ सुपर जायंट्स एक मुकाबला हार जाए, क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के क्या है कि 2 मैच बचे हैं, अगर वो दोनों के दोनों जीत गए तो उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे। सीएसके आरसीबी दोनों 14 पे रह जाएगी, तो वहाँ से फिर ये हो जाएगा कि 16 पॉइंट के साथ आप देखेंगे कि एलएसजी चली गई। सनराइजर्स हैदराबाद भी अज्यूम कर रहे हैं कि बचे हुए दोनों मुकाबले जीत जाएगी, तो उनके भी 16 हो जाएंगे। तो इस तरीके से या तो फिर सनराइजर्स हैदराबाद दोनों मैच हार जाए और लखनऊ दोनों जीत भी जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर सनराइजर्स हैदराबाद का नेट रन रेट थोड़ा बेहतर है, तो मे भी ऐसा हो कि आरसीबी या सीएसके की टीम नेट रन रेट में थोड़ा सा एसआरएच से पीछे छूट जाए, तो वो चाहेंगे कि लखनऊ हार जाए यहाँ से। लखनऊ के साथ यही है कि अगर वो हार जाएंगे लखनऊ वाले तो उनका नेट रन रेट भी थोड़ा ख़राब है, तो वो भी एक मार पड़ जाएगी इनके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। गुजरात का नेट रन रेट तो और ज़्यादा ख़राब है गुजरात की टीम के लिए। तो अब ये है कि 2 के 2 मुकाबले जीते तो भी वो 14 अंक पर ही पहुंचेंगे, तो गुजरात के लिए थोड़े प्रैक्टिकली चांसेस नहीं लग रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स के लिए भी वही सिनेरियो है कि एक मुकाबला जीत के वो 14 अंक तक ही पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ भी उनका नेट रन रेट फिर ख़राब है, तो उस हिसाब से चांसेस नहीं बनेंगे। अब आगे जो कुछ मुकाबले हैं, जैसे अब गुजरात को केकेआर के सामने खेलना है। केकेआर कहेगी कि हम तो जीत हासिल कर टॉप 2 में अपनी कंफर्मेशन
लिखा दे वहाँ पर, मतलब 20 पॉइंट तो यहाँ से कोई टीम अब पहुँच ही नहीं सकती। अगर राजस्थान रॉयल्स 2 के 2 मैच जीत जाएगी तो भी वो आप देखोगे कि 20 पॉइंट तक ही पहुँचेगी, लेकिन फिर नेट रन रेट केकेआर का बहुत बेहतर है, तो 20-20 में भी शायद केकेआर और राजस्थान रॉयल्स ही टॉप 2 में रहेंगी, क्योंकि सीएसके पहुँच नहीं सकती, सनराइजर्स हैदराबाद भी 20 पे नहीं पहुँच सकती है, और नीचे से लखनऊ का तो चांसेस है ही नहीं 20 पे यहाँ से पहुँचने का, क्योंकि उनके पास भी 2 ही मैच बचे हैं, तो वो तो 16 ही पहुँच जाए वही बहुत है इनके लिए। इसके अलावा दिल्ली लखनऊ का मुकाबला है। अब यहाँ से चाहेगी आरसीबी की दिल्ली कैपिटल्स की टीम लखनऊ को हरा दे। राजस्थान पंजाब का मुकाबला, राजस्थान रॉयल्स तो कहेगी कि एक जीत हासिल करो और भाई अपना टॉप 2 देखो अभी यहाँ पर, और एक क्वालिफाई मार्क भी लगवाओ अपने नाम के आगे प्लेऑफ में पहुँचने का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, खतरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से प्लेऑफ के सिनारियो बढ़ रहे हैं। बता दें कि आरसीबी और सीएसके के बीच जो मुकाबला होगा वो शनिवार 18 मई को होगा, तो उससे पहले मुकाबला खेले जाने वाला है लखनऊ का दिल्ली कैपिटल्स के सामने। तो यहाँ पर आरसीबी को पता चल जाएगा कि भाई लखनऊ अगर दिल्ली कैपिटल से हार जाती है, और उसके बाद लखनऊ मुंबई का भी एक मुकाबला होगा जो 17 मई को होगा, तो 18 मई को आरसीबी और सीएसके का मुकाबला या तो उसमें बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा कि आरसीबी के लिए कि अब तो जीत हासिल कर नहीं सकते, पता चला कि लखनऊ ने 2 जीत हासिल ही कर ली, तो फिर 16 अंक हो जाएगा, तो उसमें ये होगा कि सीएसके जीत के 16 अंक से शायद क्वालिफाई कर सकती है, पर अगर लखनऊ हार गया एक मुकाबला तो आरसीबी के लिए भी चांसेस रहेगा। तो उम्मीदें जिंदा है बहुत सारी टीमों के यहाँ पर, और आरसीबी उनमें से एक है। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इस बार कौन सी 4 टीमें प्लेऑफ में पहुँच रही है, जिसमें से एक नाम तो केकेआर कन्फर्म ही है, तो 3 टीमें ही आप बताइए, क्योंकि हम 4 टीमों की बात कर रहे थे, केकेआर कन्फर्म हो चुकी है। राजस्थान रॉयल्स उनके भी 16 अंक है, लेकिन अभी ऑफिशियली वो क्वालिफाइंग मार्क लगना बाकी है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी जरूर दबाइए।